जगह से थक चुके हो, आपने बहुत ज्यादा चीजों को ट्राई कर लिया है, इवन आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, इवन आपने लूज भी किया है तो आपका वापस बढ़ जा रहा है, तो आप एक बार मेरे यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैं एक फ्री का ग्रुप स्टार्ट करने वाली हूँ आफ्टर नवरात्रि। दोस्तों वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे एक सफल व्यक्ति के पास भी हैं और 24 घंटे एक नॉर्मल व्यक्ति के पास भी हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो उस 24 घंटे को कैसे 24 कैरेट गोल्ड में बदलना है। क्योंकि अगर मैं एक बात कहूँ तो ये सच है, कभी हार न मानने की आदत भी एक दिन जीतने की आदत कब बन जाती है आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी मोटिवेशन लाइन्स के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ शुरुआत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है संध्या। मैंने अपना 18 किलो वजन भी कम किया, अपनी बहुत सारी बीमारी को ठीक किया लाइक पीसीओएस, पीसीओडी, और आज मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रही हूँ। देन लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बहुत सादे नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही चैनल पे। मेरा नाम है संध्या। अपना मैंने 18 किलो वजन भी कम किया और बहुत सारी बीमारी से मैंने खुद को ठीक रखा हुआ है और आज मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग पूछते हो बहुत सारी बीमारी, मतलब पता है पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल डिसबैलेंस, एंड आपको पता है अभी मैंने इसके पहले नवरात्रि स्पेशल प्लान दिया था जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इवन बहुत सारे लोग की ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम ऐसा कोई वीडियो लेकर आइए जिसमें मतलब नवरात्रि टाइम हम लोग स्नैकिंग अगर करने का मन हो तो क्या ऐसी चीजें जो बना के हम लोग 9 दिन तक या फिर 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो वही रेसिपीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं, आप हर जगह से थक चुके हो, आपने बहुत ज्यादा चीजों को ट्राई कर लिया है, इवन आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, इवन आपने लूज भी किया है तो आपका वापस बढ़ जा रहा है, तो आप एक बार मेरे यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप लोग के लिए मैं एक बता दूं एक गुड न्यूज, मैं एक फ्री का ग्रुप स्टार्ट करने वाली हूँ आफ्टर नवरात्रि, मतलब जिसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और आप अपना वेट लूज कर सकते हो। ठीक, एंड ये तो मैं आपको आप लोग को तो पता है मेरे साथ हेल्दी रेसिपीज भी आपको बहुत इंजॉय करने को मिलता है, एंड साथ ही साथ 200% की गारंटी आपका वेट जो रिड्यूस हुआ वो आपका बढ़ेगा नहीं। बट हाँ प्लीज, जिनको बहुत सेवियर मेडिकल इश्यूज है तो वो प्लीज सोच समझ के कॉन्टेक्ट करेंगे, बिकॉज उसमें ग्रुप पे मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग हो जिनको सेवियर मेडिकल इश्यूज ना हो। ठीक, एंड आप मेरा ये सूट देख सकते हो, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी काफी ज्यादा ये फिटिंग था, आज ये कितना ज्यादा मुझे लूज हो रहा है। ठीक है, एंड मेरे प्लान से आपके बाल, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। 37 की एज में जब मैं खुद को ऐसा रख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं रख सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। देन फ्रेंड्स, मेरी पहली रेसिपी जो है वो बहुत कॉमन है, यू नो बहुत सारे लोग को ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ बनाया। ट्विस्ट इन द सेंस मतलब मैंने ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया और मैंने जो आलू है ना उसको बॉइल्ड यूज़ किया है। आप यहाँ पे थोड़े से कर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, कैसे करोगे मैं आपको आगे बताऊँगी। आप यहाँ 1 चम्मच के करीब घी ले लोगे, फिर उसमें थोड़ा सा मूंगफली को फ्राई कर लोगे, प्रोटीन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे पनीर भी सौटे करके ऐड कर सकते हो। मिर्ची डाल देनी है, ज़ीरा डाल देना है, देन बॉइल्ड आलू को डाल देना। आलू देखिए मैंने कितना कम क्वांटिटी लिया है। ठीक है, फिर आपको नमक डाल देना है, थोड़ा सा करी पत्ता डाल देना है। आपकी तरफ खाया जाता है जो चीज़ वो ऐड करो, जो नहीं खाया जाता उसे हटा सकते हो। साबूदाने को मैंने पहले ही भीगने के लिए छोड़ दिया था, ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया कैसे आपको साबूदाने को भिगाना है। क्योंकि साबूदाने को भिगाने के लिए पहले वॉश कर लो 2 टाइम्स एंड देन उसमें उतना ही पानी डालो जिसमें साबूदाना डूब जाए। ठीक, 2 घंटे के लिए एटलीस्ट कम से कम जरूर भिगाइए अगर अच्छा सा टेक्सचर चाहते हो। मुझे तो थोड़ा सा गीला पसंद है तो मैं थोड़ा सा मतलब उसको सॉटे करके बनाती तो हूँ, लेकिन थोड़ा सा गीला रखती हूँ, मतलब थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ अच्छे से। फिर मैंने नमक डाल दिया, टमाटर डाल दिया एंड इसमें फिर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, धनिया का पत्ता डाल दिया एंड दैट्स इट। थोड़ा सा आपको ढक देना है, कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट के लिए। आपका ये साबूदाने की खिचड़ी बनकर हो गई रेडी। यहाँ पे अब आप इसको जब निकाल लो ना बाहर तो इस पर आप दही भी डाल के खा सकते हो, जिससे आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, प्रोबायोटिक्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ आप सैलड्स का भी यूज़ कर सकते हो लाइक खीरा एंड बहुत लोग चुकंदर भी खाते हैं एंड उसका गाजर का यूज़ कर सकते हो। बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एंड फिर आगे चलते हैं। जैसे देखो अभी ये आलू का हो गया। अब देखो अगर आपको नवरात्रि स्पेशल डाइट प्लान चाहिए तो यहाँ मैं आपको थंबनेल दिखा रही हूँ, आप देख लो। यहाँ पे जाके आप पूरी प्लान वाइज आप कैसे सेट करना वो देख सकते हो। आज तो मैं केवल स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत सारी रेसिपीज़ जो आप डे टू डे अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हो नवरात्रि के समय में, जिससे आपको भूख की कोई क्रेविंग ना और आप अपना वेट भी लूज़ करो। तो सबसे पहले मैं काजू मखाने को
थोड़ा सा 2 से 3 डेट्स को भिगा के रख दिया था दूध में। अगर जो लोग वीगन है वो आलमंड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी आलमंड मिल्क कैसे बनाना है, ठीक है। नहीं तो पानी में भी आप सोक कर सकते हो। थोड़े से बादाम को भी मैंने पहले ही भिगा दिया था, उसको छील के ले लेना है। देन इसमें 1 एप्पल मैंने डाला है, आप चाहो तो बनाना का यूज़ भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा कॉफ़ी भी यहाँ पे लेती हूँ व्रत में, या तो फिर कोको पाउडर। मैंने फ़िलहाल कोको पाउडर डाला था। फिर अच्छे से उसको ग्राइंड कर लेना है। दैट्स इट, हमारी ये हेल्दी प्रोटीन वाली स्मूदी बनकर हो गई रेडी। थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर ऊपर से डस्ट किया। फिर अब आ जाती है टी की बारी। व्रत और बिना चाय की पूरी हो जाए, ऐसा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। एंड प्लीज़ वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है लाइक कर दो यार, मेरी मेहनत के लिए एटलीस्ट तो मुझे सपोर्ट करो। एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे माल्टा लिया हुआ था, कीनू भी मिलता है एंड संतरे नहीं मिलते तो आप ये सब का यूज़ कर सकते हो। ये मौसमी है तो आप मौसमी के पील्स का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑरेंज के पील्स का, या फिर माल्टा, या फिर कीनू। बट हाँ, जिसका भी यूज़ करोगे उसके फ्रूट को इसके साथ ही एंजॉय करना है आपको। तो 1 से 1.5 कप के करीब मैंने पानी लिया, 1 चम्मच मैंने सौंफ डाल दिया, और ये मैं इसमें माल्टा के जो पील्स हैं उसको डाल रही हूँ चॉप करके, ठीक है। एंड आपको माल्टा को भी इसके साथ ही एंजॉय करना है, मीन्स कंज्यूम करना है, ठीक। एंड यहाँ मैं मौसमी की छिलकी को रख ले रही हूँ क्योंकि इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। और इसको ये थी कि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन में, जैसे होता है ना, लगता है कि हाँ कहीं बाहर बैठे हैं हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वैसा टच देने के लिए मैं इसको इस तरह से स्लाइस में निकाल ले रही हूँ। आप चाहे जैसे ही इंजॉय कर सकते हो। फिर ये जब टी अच्छे से कुक हो जाए देन आपको स्ट्रेन कर लेना और इस फ्रूट के साथ आपको इसको एंजॉय करना है, ठीक है। बहुत बहुत अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपका इंच लॉस इतना बढ़िया होगा ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके अंदर जो मैंने डाला था उसको भी मैंने निकाल लिया और ये हमारी टी बनकर हो गई रेडी। अब चलो एक दूसरी चाय मैं दे रही हूँ आपको, ये भी आप वेट लॉस चाय ही कह सकते हो। इसमें भी आपको 1 से 1.5 कप पानी ले लेना है, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डालनी है, जिससे जो लोग चाय के बिना नहीं रह सकते उनके लिए, वो भी बिना दूध की चाय। तो यहाँ मैंने अदरक, थोड़ी सी दालचीनी, 2 इलायची, सौंफ और लौंग लिया है। पहले हम लोग चाय पत्ती डाल देंगे, उसमें सौंफ डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, और जो अदरक है, जो इलायची है और जो लौंग है उसको क्रश करेंगे। अच्छे से क्रश करने के बाद देन इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। और जब तक ये हमारा बॉईल हो रहा है, मैंने यहाँ पे 7 से 8 बादाम और थोड़े से काजू को 4 से 5 काजू होंगे, इसको भिगा के रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। और जब ये अच्छे से सोक हो जाए थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। जैसे देखो, बहुत लोग कहते हैं दूध की चाय नहीं पीनी चाहिए, उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर दूध की चाय कैफीन के साथ रिएक्ट करती है। तो ये वेट लॉस टी आप इसको कह सकते हो। गजब की बनती है, टेस्ट आपको ज़रा सा भी नहीं लगेगा। हाँ, बस ये कि कोई नई चीज़ हम जब पीते हैं तो हमारे टंग को थोड़ी सी अजीब लगेगी। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, फिर उसमें और पानी डालेंगे, क्योंकि इकट्ठा पानी अगर आप डाल दोगे ना तो आपका मिल्क प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। अब भाई मेरे मिक्सर में तो थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए। एंड इतनी क्वांटिटी से आपका 250 ml के करीब दूध बनेगा, जिसमें से आधा मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। एंड इसको पूरा बॉयल आपको नहीं करना, बस तब गर्म हो जाए देन इसमें आपको इसको स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। एंड देखिए कितना अच्छा कलर आया। इसमें मीठे के लिए आधे चम्मच के करीब गुड़ का पाउडर ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारी चाय बनकर होगी रेडी। इसको आप रोस्टेड मखाने के साथ एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको हेल्दी नमकीन की रेसिपी दे रही हूँ। बिना नमकीन के 9 दिन कैसे रहा जाए, नहीं पॉसिबल है ना। तो चलो बनाते हैं एक हेल्दी सा नमकीन, क्विक सा, फटाफट से। मखानों को ले लेना है आपको पैन में, देन उसके बाद उसमें 2 चम्मच के करीब आपको घी डालना है। थोड़ा सा आपको डालना है यहाँ पे सेंधा नमक, अगर आप नमक खाते हो तो ज़रूर ऐड करना, ठीक है। एंड इसको अब ऐसे क्रश करके चेक करेंगे। अगर ये मखाना इजीली टूट रहा है तो समझ लीजिए आपके ये मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। प्लीज़ स्लो फ्लेम पे करिएगा। इसको निकाल लेना है। देन आपको अगेन 1 चम्मच घी डालना है। परेशान मत होइए, 3 चम्मच हमने घी का यूज़ किया, वो भी छोटी चम्मच से। और ये नमकीन आप 1 दिन में नहीं खाओगे, 7-8 दिन में खाओगे। तो कितनी कैलोरी मिलेगी? ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड आपको अपनी भूख को कंट्रोल करने से तो अच्छा ये थोड़ी स्नैकिंग अच्छी सी हेल्दी वाली कर ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो है ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने करी पत्ता डाला है, एंड यहाँ मैंने पीनट्स को डाल दिया है। एंड इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सनफ्लावर और पम्पकिन सीड्स का यूज़ कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से आपको रोस्ट कर लेना है। अगेन आपको इसमें भी नमक ऐड करना है। अब यहाँ पे आप चाट मसाला तो लोग नहीं खाते, लेकिन हाँ काली मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। आमचूर का पाउडर डाल सकते हो, जो कि आम का बनता है, आम तो फलाहारी में आता है, वो आप ऐड कर सकते हो। गज़ब की रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई करना। देन आप इसको ठंडा करके कंटेनर में काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। काफ़ी दिन मतलब
1 वीक का ये मैंने टोटल बनाया है, तो 1 वीक में ये कब आपका ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारा हेल्दी से स्नैक बनकर हो गया रेडी। आज की वीडियो आप लोग को केवल यही है, 9 दिन तक आप कैसे ऐसी चीज़ों को बना लो जो 1 हफ्ते तक आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी हेल्दी सी नमकीन बनकर हो गई रेडी। अपनी चाय के साथ आप इसको 1 मुट्ठी ले सकते हो। तो चलो अब बनाते हैं बहुत ही हेल्दी से लड्डू की रेसिपी, जिसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। अब मैंने जितना लिया ज़रूरी नहीं आप भी उतना लो, आप इसकी जगह पे थोड़े से मखानों को भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बादाम ले लिया, उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए आप 50-50 ग्राम की क्वांटिटी में ले सकते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, ये सब चीज़ें अपने डाइट में ऐड करो, क्योंकि 9 दिन के बाद जो वीकनेस आपको आती है ना, वो नहीं आएगी। एंड ट्रस्ट में, अगर आप मेरे डाइट को फॉलो करोगे तो पक्का आपको वीकनेस कभी भी नहीं आएगी। थोड़े से मैंने काजू ऐड कर दिए हैं, अच्छे से रोस्ट कर लेना। आपने देखा मैंने घी ज़रा सा डाला है, केवल इसमें थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए, अदरवाइज़ मैंने बहुत घी का यूज़ नहीं किया है। फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़े से पिस्ता को। पिस्ता ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक, अच्छे से इसको भी रोस्ट कर लेंगे। एंड प्लीज़ आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड फिर वापस से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला, जिसमें मैंने रोस्ट पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड दोनों को डाल दिया। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास खरबूजे के, वाटरमेलन के सीड्स हों तो वो भी आप ऐड कर सकते हो इसी पॉइंट पे। ठीक है, इन सभी को जो हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो ये देखिए टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड आपको पता है ये सभी चीज़ों को आप चाहो तो ग्राइंड करके भी लड्डू बना सकते हो, लेकिन जब ये इनका क्रंच आता है ना मुंह में तो बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आपको दांतों वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से फिर उसी पैन में कोई भी घी वगैरह नहीं डाला है मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा 150 ग्राम के करीब नारियल लिया था सूखा वाला, उसको ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे थोड़े से पॉपी सीड, जिसको खसखस कहते हैं। जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, वो भी इस लड्डू को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं नवरात्रि में आपको लेनी है, आप इसको हमेशा ले सकते हो। फिर उसको निकाल लेना। फिर उसी पैन में बिना कुछ घी वगैरह डाले मैंने यहाँ पे जो डेट्स है उसको लिया है। लगभग ये मैंने 150 ग्राम के करीब लिया है। एंड अच्छे से इसको, जब इसमें थोड़ा सा रोस्ट करने से ना इसमें ये सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे ग्राइंड नहीं हो पाता है। और पानी जब यूज़ कर लो ना तो लड्डुओं की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, तो इसीलिए बिना पानी वगैरह का यूज़ करें आपको ये डेट्स को ऐसे रोस्ट करना है। 1 चम्मच घी का आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसको निकाल लेना है मिक्सर में, एंड देन इसको आपको ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया, बहुत इजीली ग्राइंड हो जाएगा। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत इजीली ग्राइंड हो गया है। दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन आपको पल्स मोड पे चलाते हुए करना है। एंड इस पूरे बैटर को हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्सचर बना के रखा है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और दैट्स इट। अब ये बहुत गर्म है, हाथ से हैंडल नहीं हो रहा था तो मैंने पौने का यूज़ किया, कलछी का, चम्मच का। आप इस तरह से थोड़े बड़े चमचे का यूज़ कीजिएगा। फिर मिक्स करके आपको इसके लड्डू बना लेने। आप चाहो तो इसको सेट करके इसके रोल भी बना सकते हो, ड्राई फ्रूट रोल्स भी, खजूर के रोल्स जिसको कहते हैं। आप चाहो तो इसको बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए हमारे लड्डू बन गए। इस तरह से मैंने सारे लड्डुओं को बना लिए। और आप इसको 15-20 दिन तक ये ख़राब नहीं होते, ट्रस्ट में। बस पानी के हाथ से यूज़ नहीं, मतलब छूना नहीं है। ये 15-20 दिन ख़राब नहीं होते। एक मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी अभी, क्या अमेजिंग ये लड्डू बनते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का ये लड्डू सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का। ठीक है, देखिए कितना भी आप देखो, जो पैसा बचाते हैं ना, जाके डॉक्टर को हम पे करके आते हैं, कोई मतलब है उसका? आप जाओ और वो पैसा डॉक्टर को पे करके आओ, कोई नहीं ना। जैसे हम लोग पहले क्या होंगे, पहले पैसा बचाएंगे, फिर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, फिर हमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी होगी, फिर दूसरी बीमारियां आएंगी, फिर हम जाके वही पैसा डॉक्टर को दे आते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो लड्डू तो बन गया। अब चलो एक और मैं ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, स्मूदी। आपको गाजर, चुकंदर, थोड़े से अदरक को बॉईल कर लेना है। फिर उसमें आप ये दोनों फ्रूट भी डाल सकते हो, या फिर कोई एक फ्रूट डाल के इसको पानी के साथ ग्राइंड कर लेना है। ऊपर से रोस्टेड पम्पकिन सीड डालना है। हाँ, थोड़ा से लेमन और काला नमक नहीं, सॉरी, थोड़ा सा लेमन डाल दीजिएगा और सेंधा नमक। ठीक, ये हमारा एक और रेसिपी। एंड चलो अब आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सा साबूदाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी अब जब मेरा नवरात्रि का डाइट प्लान देखोगे उसमें भी आपको काफ़ी सारी 6-7 रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, वो भी इन अ हेल्दी वे। फ्राइड खाना छोड़ो, हेल्दी खाओ। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़े से मूंगफली को रोस्ट कर लिया है। रोस्टेड मूंगफली थी, सॉरी रोस्ट नहीं, ग्राइंड कर लिया है। फिर मैंने साबूदाने को भिगा के रखा था। फिर मैंने उसमें 2 आलू डाल दिए हैं, बॉइल्ड आलू। एंड यहाँ मैंने थोड़ा सा गाजर भी ऐड किया, धनिया का पत्ता ऐड किया। ऑब्वियसली सब्ज़ी भी खानी चाहिए। ठीक है, एंड फिर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। एंड कौन कौन है जो कि इन नवरात्रि में पूरे अच्छे से 9 दिन का फास्ट रखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। कौन कौन है जो लोग, कौन कौन ऐसे हैं कि जिनको क्रेविंग्स हो रही है न्यू रेसिपी की,
तो उनके साथ मैं नई रेसिपी, वही रेसिपी इन व्रत स्टाइल में शेयर करूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पनीर लिए थे जिनको क्रश करके काली मिर्च, नमक और धनिया का पत्ता डाल दिया है। और यहाँ जो हमने बॉल्स बनाए थे, मतलब सॉरी जो मैंने बैटर बनाया था, उसमें हम लोग इसको फिल करेंगे और इसको जो है फिल करके भर देंगे। इसमें एक साइड आपको फिल करना है, गुजिया का शेप दे देना है, दैट्स इट। और ये हमारा पीछे से आपको लगे टूट रहा है तो थोड़ा सा ज्वाइन कर दीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो। आप चाहो तो इसको बॉल्स बना के उसके अंदर भी फिल कर सकते हो, ठीक है। बहुत अमेजिंग ये रेसिपी लगती है। नो फ्राई, कुछ नहीं करना है, फटाफट से आपको इसे स्टीम कर लेना है एंड दैट्स इट। आपका ये हेल्दी सा नाश्ता बनकर हो जाएगा रेडी। आप इसको कभी भी इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। साबूदाने का डेली आप यूज़ कर सकते हो या फिर हफ्ते में 3 दिन, लेकिन दिन भर में एक टाइम, ये नहीं कि दोनों टाइम साबूदाने ही खा रहे हो। यहाँ मैंने कुछ बॉल्स भी बना लिए थे। अब इसको स्टीम करेंगे। स्टीम आपको मीडियम फ्लेम पे बस 2 मिनट के लिए करना है। 2 मिनट से मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो बहुत ज़्यादा फैल गया था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई निकालने में। लेकिन आप ट्राई करना, थोड़ी थोड़ी दूर पे रखिएगा इस तरह से, नहीं तो ये स्टिक हो जाते हैं, आपस में सट जाते हैं, क्योंकि अभी साबूदाना फूलेगा ना थोड़ा सा। आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। तो इस तरह से आपको प्लेट को शिफ्ट कर देना, ऊपर से ढक देना है किसी चीज़ से जिससे पूरा कवर हो जाए। एंड इसको आपको 2 से 3 मिनट ही स्टीम करना है, ये बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। चलो देन इसको ढक देते हैं, फिर 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 4 मिनट भूल गई थी, मैं भूल के गई थी, कुछ करने लगी थी। और यहाँ दूसरे वाले को भी फ्राई नहीं करना है, तो मैंने अब पे पैन का सपोर्ट लिया है। आप चाहो तो इसको टिक्की जैसा करके तवे पे भी सेलो फ्राई कर सकते हो, ठीक। तो हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और साथ में व्रत का भी पूरा अच्छे से एंजॉय करो। लगेगा भी नहीं कि आप व्रत कर रहे हो, और माता रानी का तो आशीर्वाद रहता ही है सभी के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स सभी को बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो अच्छे से दोनों साइड से आपको इसको कुक कर लेना है। और चलो उसको देख लेती हूँ, इसी को बनाने के चक्कर में उसको भूल गई थी। देखो तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा ये एक तो टूट भी गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 मिनट ही स्टीम करना, ओके। एंड इसको आप चाहोगे अभी गरम गरम है ना तो स्टिक हो जाएगा। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इसकी जो इसको निकालना है प्लेट से ना, ठंडा होने के बाद ही आप निकालना, तभी अच्छे से निकलेगा, ठीक। तो देखो मैंने इसके बॉल्स निकाल लिए हैं। बहुत अमेजिंग बनती है रेसिपी, तो मस्ट ट्राई वाली है। ये देखो कुछ लोग इस पर तड़का भी लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कैलोरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको इसको निकाल लेना और किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ मूँगफली की चटनी, मूँगफली और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत अमेजिंग लगता है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार ज़रूर दीजिएगा, ओके। एंड फ्रेंड्स अब मैं वीडियो करती हूँ एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ अब तो अपने आप को मोटिवेट कर ही लो, क्योंकि इस नवरात्रि में रिजोल्यूशन ले लो कि हाँ आपको अपने आप को फिट एंड फाइन करना है। क्योंकि नवरात्रि मतलब दुर्गा माँ का मतलब ही होता है हर चीज़ पे विजय प्राप्त करना, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करोगे? जब आप अपने अंदर डिटरमाइंड होगे, खुद को डिटरमाइन करोगे तब। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।